आवाज में फायरिंग करते अतीक का बेटा असद साफ देखा जा सकता है। गनर पर बम फेंकते हुए गुड्डू मुस्लिम दिखाई दे रहा है। गली के अंदर का ये वीडियो सामने आ गया है। नई तस्वीर सामने आई है। जिस तरह से एक एक किरदार का नाम सामने आया था, उनको और बेहतर तरीके से दिखा रही है तस्वीर। बता रही है कि कैसे उमेश पाल की मौत को अंजाम दिया गया था और अतीक के बेटे असद की ये साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये उमेश पाल हत्याकांड का सबसे नया वीडियो है। इस वीडियो में कैसे उमेश पाल को मारा गया उसकी पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। 44 सेकंड का ये वीडियो दिल को दहला देने वाला है। अब तक आपने उमेश पाल हत्याकांड मामले में वो सीसीटीवी की तस्वीरें देखी होंगी जो गली के बाहर उमेश पाल हत्याकांड की सामने आई थी। ऐसी तस्वीर जो अतीक के बेटे के खिलाफ अहम सबूत साबित हो सकता है, जिसे देखने से आप समझ सकते हैं कि उमेश पाल की हत्या आखिर कैसे की गई। नए सीसीटीवी को गौर से देखेंगे तो उमेश की कार दूर से दिखाई दे रही है। इसके बाद टोपी पहना हत्यारा गुलाम मोहम्मद ने उमेश पाल को धक्का दिया। करीब 15 सेकंड तक उमेश पाल गुलाम मोहम्मद के साथ हाथापाई करते हुए नजर आए। तभी सड़क पर हो रही फायरिंग और बमबाजी से एक लड़की घर से बाहर निकलती है और उमेश पाल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हत्यारों की संख्या देख लड़की गली के अंदर भागने लगती है। वहीं काले लिबास पहने अतीक का बेटा असद उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। फायरिंग और बमबाजी के बीच अपने को बचाने के लिए उमेश पाल एक घर में घुस जाते हैं। उमेश पाल का गनर गली के अंदर भागने लगता है, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम गनर पर बम फेंकता नजर आया। गली में चले बम और गोलियों से पूरा इलाका थर्रा गया। लड़की अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के बम से उमेश पाल का गनर गली में ही मारा गया। उमेश पाल को असद और उसके गुर्गों ने कई गोलियां मारी, जिसकी वजह से उमेश पाल की जान चली गई। अब तीनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो जान सकेंगे कि उमेश की हत्या कैसे की गई, कैसे उमेश पाल को अतीक के बेटे असद ने पूरा जाल बिछाकर हत्या की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो नया वीडियो सामने आया है जिसमें और डिटेल में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी घटना हुई है। इस वक्त प्रयागराज से हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, गायत्री और दीपेश हमारे साथ हैं। दीपेश के पास पहले चलते हैं। दीपेश, आप उमेश पाल के घर के बाहर मौजूद हैं, एक नया फुटेज सामने आया है, आपसे हम समझना चाहेंगे, जरा आप बताइए कि इस फुटेज में क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन है। देखिए बिल्कुल सुजाता, इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं ये वही स्पॉट है जहां पर उमेश पाल गोली लगने के बाद पहले यहां पर आते हैं, कार उनकी रुकती है और कार रुकने के बाद एकाएक जो पीछे से असद की गाड़ी आती है उसमें अतीक के गुर्गे भी मौजूद रहते हैं, वो उन्हें गोलियों से भुनना शुरू कर देते हैं। यहां पर उन्हें गोली लगती है, वो एक बार नीचे गिरते हैं, उनका गनर भी यहीं पर गिरता है, लेकिन उसके बाद एकाएक उमेश पाल यहां से अपने घर की तरफ भागते हैं और ये वो स्पॉट है जहां पर असद के साथ उनकी हल्की सी झड़प होती है। गोली लगने के बाद भी दरअसल असद जो है वो उनके सिर पर गोली मारना चाह रहा था, इसीलिए उनके साथ झड़प जो है उमेश पाल की असद के साथ होती हुई नजर आती है। उसके बाद जब असद सिर में गोली मारने में कामयाब नहीं होता तो उनके शरीर में कई और शूट करता है और उसके बाद असद यहां तक आता है और आगे ये जो आपको ये सकरी सी गली है, ये जो आपको नजर आएगी, इसमें ये जो एक दरवाजा है, ये देखिए ये नीले कलर का जो गेट है, यहां पर उमेश पाल अंदर जाते हैं और असद यहां से उन्हें गोली मारता है और फिर असद यहां से भाग निकलता है। असद के भागने की एक बड़ी वजह वो आपको बताते हैं। दरअसल ये जो है ये उमेश पाल का पुराना घर है, इसमें भी वो रहा करते थे। इस गेट से उनकी जो बहादुर भतीजी है वो यहां से निकलती है और फिर वो पीछे की तरफ शूटरों की तरफ भागती है, जहां मेन दरवाजा जहां से शूटर अंदर आते हैं और उमेश पाल अंदर आते हैं, यहां से वो उन्हें भगाने की कोशिश करती है, लेकिन शूटरों की संख्या ज्यादा होती है, उनके हाथ में असले होते हैं, हथियार होते हैं, तो फिर वो यहां से वापस अंदर की तरफ भागती है और परिजनों को इत्तला करती है। लेकिन इसी दौरान जो एक गनर उनके साथ मौजूद रहता है, राघवेंद्र, जो वहां गेट के नीचे गाड़ी के पास गिर जाता है, वो दौड़कर यहां से अंदर की तरफ भागने का प्रयास करता है, लेकिन इसी दौरान पीछे से बम मारा जाता है और वो बम यहां आकर लगता है। उसके बाद ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इसके सामने पूरा धुआं धुआं हो जाता है और 32 सेकंड के उस वीडियो में उसके बाद कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन उसके बाद का इसके बगल वाला ठीक जो कैमरा लगा हुआ है उसमें आपको इस स्पॉट की तस्वीर दिखाई देती है और यहां पर जो गनर राघवेंद्र है वो आकर गिर जाता है। तो ये जो 32 सेकंड का सीसीटीवी सामने आया है वो इस पूरे हत्याकांड के अंदर की तस्वीर को बयां करता है, दिखाता है। बाहर के तमाम सीसीटीवी हमने देखे कि किस तरह से, पंकज इधर से आइए, कि बाहर के हमने तस्वीरों को देखा कि किस तरह से ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लेकिन उसके बाद इस छोटी सी गली में किस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी वो आप समझ सकते हैं। यही वो स्पॉट है, यहाँ से उमेश पाल अंदर जाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं और अपने पुराने वाले घर के तरफ अंदर चले जाते हैं। पूरी कोशिश होती है कि किसी भी तरह से शूटर्स को यहाँ से भगा दिया जाए, उनसे बचा जाए, लेकिन उसके बाद भी किस तरह से अब ये पूरा वाकया सामने आया है वो अंदर लगे हुए सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दीपेश बता रहे हैं कि कहां पे और किस तरीके से वहां पे हालात बने, कहां का वीडियो है, कौन कौन लोग शामिल थे, लेकिन गायत्री, अब बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है कि अब तो साफ हो गया है कि अतीक का बेटा असद किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व था, लेकिन अब भी वो पुलिस की पकड़ से दूर है और पुलिस इसको लेकर धरपकड़ तो कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है असद के मामले में। क्या क्या कार्रवाई वहां देख पा रही है आप पुलिस की ओर से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अनामिका अभी असद तक नहीं पहुंच पाई है और साथ ही मैं आपको बता दूं मुख्य साजिशकर्ता जो कि सदाकत है, एक बार अभिषेक इधर, क्या ये भैया खुल गया क्या ये हॉस्टल अंदर जहाँ सदाकत रहा? देखा नहीं गया है। छात्र तो है वहाँ पर? नहीं, तहसील था, बाहर बैठे थे। सील तो अभी भी लगी हुई, लेकिन छात्र है अंदर? बाहर बैठे होंगे, बाहर बैठे। नहीं, अंदर है। अंदर तो नहीं देखा गया अभी, उधर साइड हमने अभी देखा है, हमने तस्वीरें भी कैद की है। नहीं, ऐसा तो नहीं। किसने उनको इजाजत दी? ऐसा कुछ नहीं, हमें नहीं पता इस बारे में। अच्छा, देखिए ये बता रहे हैं कि अभी हॉस्टल नहीं खुला है, हालांकि हम ये दिखा दें जरा, बोर्ड दिखाइए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, ये वही मुस्लिम हॉस्टल है जहां पर मुख्य साजिशकर्ता सदाकत रहा करता था। कमरा नंबर 36 में पूरी उमेश पाल हत्याकांड मामले की पूरी साजिश बुनी गई थी, पूरी योजना तैयार की गई थी। सभी शार्प शूटर इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में पहुंचे थे, जो हम अपने दर्शकों को बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं। ये वही हॉस्टल है, उससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन उस हॉस्टल को सील कर दिया गया था, सदाकत को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद
पूरे हॉस्टल को सील कर दिया गया था। सीलिंग की वो तस्वीरें अभी भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद कई छात्र इस हॉस्टल में अभी भी मौजूद हैं। प्रशासन ने जो नोटिस तैयार किया था, जो नोटिस चस्पा किया गया था, उस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया था कि ईद तक इस हॉस्टल को बंद किया जाता है, क्योंकि प्रशासन ने नोटिस में यह भी किया था कि कई ऐसी गतिविधियां पाई गई थी जो कि संदिग्ध थी, जिसके बाद हॉस्टल को सील करने का फैसला लिया गया था। लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, देखिए बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं और ये जो हॉस्टल है इस पर सील, ये देखिए ताला लगा हुआ है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले देखिए यहाँ पर सीलिंग यहाँ पर थी, सील ताला था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। जब अभी तकरीबन 20 मिनट पहले हमने जो तस्वीरें ली थी तब यहाँ पर सील लगी हुई थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है और यहाँ अंदर छात्र भी देखे गए हैं। हमने जब उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने देर रात इस हॉस्टल को खुलवा दिया है, जबकि आसपास के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है वो ये साफ तौर पर कह रहा है कि अभी तक इस हॉस्टल को नहीं खोला गया, यानी जबरदस्ती या किसकी इजाजत से छात्र अभी इस हॉस्टल में मौजूद हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये देखिए छात्र, ये कुछ छात्र भी आपको निकलते हुए साफ तौर पर दिखाई देंगे। ये छात्र अंदर जा भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, सफाई का काम भी अंदर चल रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि किसने इस हॉस्टल को खोलने की प्रशासन से पहले इजाजत दी, क्योंकि इसी के कमरा नंबर 36 में उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश को बुना गया था, ताना बाना बुना गया था। शूटर्स अंदर मौजूद थे कमरा नंबर 36 में और उसके बाद ही पुलिस ने इस पूरे हॉस्टल को सील किया था और साथ ही सदाकत को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि गुड्डू मुस्लिम के एक और करीबी से पुलिस ने जब पूछताछ की है तो ये जानकारी हाथ लगी है पुलिस के। उस करीबी ने बताया कि सदाकत, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये पूरा जो गेट है वो खुला हुआ है। देखिए एकदम से इसको पीछे की तरफ धकेला गया है और इतना हिस्सा ये खुल गया है, जिसके बाद यहाँ से आ भी सकते हैं छात्र और जा भी सकते हैं। हालांकि हमसे कुछ छात्रों ने थोड़ा बदतमीज से बात भी की थी और ये कहा था कि आप अपना काम कीजिए, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि आखिरकार क्या इस हॉस्टल को खोल दिया गया है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के एक और करीबी ने यह भी जानकारी बताई कि सदाकत को पूरी जानकारी थी, पूरे हत्याकांड के मामले में सब कुछ पता था। और उसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने एक बार बड़ी बात है गायत्री की सदाकत को पूरी जानकारी थी और यही कारण है कि अब सदाकत से तमाम जानकारियों को जुटाया जा रहा है, उससे पूछताछ जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बने रहिए गायत्री हमारे साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी लगातार इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत बना हुआ है, बताएंगे आपको